क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं। अब लेके आए हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट, जैसे हमारे पास एपी के क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश। उसमें क्या होता है, एक तो पहला पद होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म होती है। और उसके अंदर ये वाला ये होता है वो सेकंड टर्म होती है, दूसरा पद। ये बड़ा तीसरा पद होता है। इनके बीच का अगर अंतर समान है, इसमें ए वन का अंतर, यहाँ भी वन का, यहाँ भी वन का, अगर ये अंतर समान है तो वो क्या होती है, इनका अंतर वन वन का चल रहा है तो ये एक एपी श्रृंखला होगी, है एपी सीरीज है। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। एपी दे रखी है हमारे पास, उसके पहले चार पद लिखने हैं। वेहन फर्स्ट टर्म ए दे रखी है एंड कॉमन डिफरेंस डी भी दे रखा है। तो देखो ए इज इक्वल टू में तो 10 है, ए इज इक्वल टू में 10, फर्स्ट पार्ट लेके चलो इसका सॉल्यूशन। तो ए टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू में तो फर्स्ट टर्म जिसको ए वन से या ए से डिनोट कर सकते हैं 10 है। तो उसके बाद हम निकाले सेकंड टर्म जिसको हिंदी में लिख सकते हैं सेकंड पद। तो यहाँ से आ जाएगा, जिसको ए टू से डिनोट कर देंगे, सेकंड है तो ए टू, तो ये आ जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं पहले पद में ये जो अपना पहला पद है ए वन है, इसमें अगर मैं डी जोड़ दूं, जैसे अगर मैं मान लो ये पहला पद हमारे पास है और अंतर में पता है कि इनका वन है, तो अगर इसको जोड़ दूं वन को तो क्या आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास पहला पद तो कितना है 10 है और डी कितना है 10 है, तो इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा 20। तो दूसरा पद ये आ जाएगा। और थर्ड पद निकालें, थर्ड टर्म इजिकल टू में क्या आ जाएगा, अगर मैं दूसरे पद में अगर फिर से डी जोड़ दूं, ये जो हमारे पास सेकंड टर्म आई है उसमें फिर से डी जोड़ दूं, ये सेकंड टर्म हमारे पास आई है कितनी 20, इसमें फिर से 10 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये कौन सा पद आ जाएगा, थर्ड पद। देखो हमारे पास अगर वन है और हमें ये पता है इनका अंतर डी वन है, तो इनका अंतर से हम क्या कर सकते हैं, इनके आगे वाले पद निकाल सकते हैं। और एपी में होता भी क्या है, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है, इनका अंतर समान अगर होगा, अगर अंतर समान होगा तो ये एपी श्रृंखला होती है। और जैसे हमारे पास पहला पद हमें पता है 2 है और अंतर हमें पता है 2 है, तो इससे दूसरा पद बना सकते हैं और दूसरे पद से हम तीसरा बना सकते हैं। अंतर को जोड़ दें तो फिर 6 आ जाएगा, फिर 6 अंतर को फिर जोड़ दें 2, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ऐसे हम पद निकाल सकते हैं। तो हमें कौन से कितने चार पद पूछे हैं, तो ये थर्ड पद आ गया हमारे पास। फोर पद निकालें तो थर्ड पद में कितना जोड़ दें, डी जोड़ दें। थर्ड आया है 30 प्लस में 10 इजिकल टू में कितना आ जाएगा 40। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद लेके आया हूं मैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास पहला पद ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है 0, सेकंड टर्म। तो यहाँ से सेकंड टर्म निकालू मैं, सेकंड टर्म इज इक्वल टू में जिसको ए टू से डिनोट करेंगे, तो सेकंड में ए प्लस में डी, तो ए प्लस डी कितना -2 प्लस में 0, -2 और 0 जिसमें ऐड करेंगे तो एज इट इज -2। उसके बाद थर्ड टर्म जिसको डिनोट करेंगे ए थ्री से, उसमें भी क्या हो जाएगा ए टू, दूसरा टर्म जो आई है उसमें फिर डी जोड़ देंगे, ये फिर से -2 है, प्लस 0 ऐड करेंगे तो ये भी -2। ऐसे ही फोर्थ टर्म भी क्या आ जाएगी -2, क्योंकि 0 इसमें कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये -2 यही एक एपी है। उसके बाद देखो, क्योंकि इनके अंदर अंतर क्या है, सब में क्या है समान चल रहा है, डी क्या है, अगर -2 -2 -2 ऐसे चल रही है तो इनमें सब में अंतर क्या है 0 0 का है। अगर अंतर समान है तो ही एपी होती है, ये एक समझने लायक बात है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ए दे रखा है -1 और डी दे रखा है 1/2। इसके बाद ए टू निकालना है, दूसरा पद निकालना है, जिसको आप लिख दोगे सेकंड टर्म, ऐसे लिख दोगे। उसके बाद ए टू, ए प्लस में अगर डी जोड़ दूं मैं तो दूसरा पद आ जाएगा, तो -1 में क्या जोड़ना है 1/2। तो एलसीएम ले लेंगे जो 2 है, ये 2 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि देखो डिवाइड में एक ही ऐसी टर्म है जो यहाँ पे एलसीएम आ सकती है, तो 2 एलसीएम हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, जिसके नीचे एलसीएम नहीं उसके साथ मल्टीप्लाई, तो -2 प्लस जिसके साथ एलसीएम उसके साथ क्या हो जाएगा 2/2, डिवाइड करके देखेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 की 1 के साथ करेंगे 1 एज इट इज, तो ये कितना आ जाएगा 2 में से 1 गया तो -1/2। उसके बाद देखो, अगर हम तीसरा पद निकालें तो ऐसे ही तीसरा पद निकालेंगे तो ए टू में क्या जोड़ देंगे,
1/2 डी जोड़ देंगे, पहले ये लिख देंगे, तो इसके बाद जोड़ेंगे यहाँ से, ये कितना है -1/2 प्लस इसमें डी की वैल्यू कितनी है 1/2, एक प्लस का और एक माइनस का कट के क्या आ जाएगा 0। उसके बाद अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो फोर्थ टर्म में क्या आ जाएगा A3 में फिर से डी जोड़ देंगे, तो A3 में डी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो A3 में डी जोड़ेंगे तो ये हमारे पास A3 कितना है 0 प्लस में उसमें कितना ऐड करना है 1/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो हमें क्या बोला गया था कि फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट जो हमारे पास 4 टर्म याद करनी है और कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, जिसका कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो फर्स्ट 3 टर्म इसमें निकाल दी हमने 4 टर्म, और इस तरह इसमें भी निकाल दी। लास्ट पार्ट जो है इसका, उसके अंदर भी ऐसे ही क्या करेंगे हम, अगर एक पार्ट करवा के दिखा दूं इसका कि A2 निकालेंगे तो A प्लस में कितना आएगा D, तो A कितना है हमारे पास -1.25, उसके बाद प्लस करना है, लेकिन ये है माइनस का 0.25, ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ से देखो -1.25, इसमें क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको माइनस माइनस की मल्टीप्लाई पता है प्लस होती है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, और प्लस प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस होती है, ये आपको पता है। तो यह आ जाएगा माइनस का 0.25, दोनों एक जैसे साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1.25, इसमें 0.25 ऐड करेंगे, पॉइंट के नीचे, पॉइंट के पीछे वाले पॉइंट के पीछे और पॉइंट के ये वाले ऐड करेंगे 5 5 10, और यहाँ से 2 2 4 और 1 5, पॉइंट यहाँ से 1, तो ये कितना आ जाएगा 1.50, ये किस चीज का है माइनस का है दोनों, तो माइनस का आ जाएगा। तो उसके बाद ऐसे ही हम थर्ड और फोर्थ टर्म भी ऐसे ही याद कर लेंगे। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपी, कुछ एपी दे रखी है, राइट द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और डी निकालना है। पहला जो टर्म होती है वो क्या होती है, जो शुरुआत वाली जो डिजिट होती है वही क्या होती है पहली टर्म होती है, तो हमारे पास ए से भी लिख सकते हैं और फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, तो कितनी हमारे पास फर्स्ट टर्म इजिकल टू में इसकी है 3 है, और डी निकालने के लिए क्या करते हैं A2 दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो A2 कितना है यहाँ पे 1 था, तो 1 में से कितना घटाएंगे 3, तो देखो माइनस का 3 बड़ा है तो माइनस का कितना आ जाएगा 2। तो ये था फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या बताना था फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस बताना था। तो देखो अगर सेकंड पार्ट करें, थर्ड पार्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए, थर्ड पार्ट है, तो इसके अंदर 1/3 5/3 9/3 11/3, तो जो पहला फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो पहला जो नंबर होता है वही क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, a इजिकल टू में कितना है 1/3 से स्टार्टिंग है, यही क्या होता है पहली टर्म होती है। उसके बाद सेकंड टर्म क्या होती है, इससे आगे वाली ये हमारे पास सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, ये फोर्थ टर्म होती है, ऐसे चलती जाती हैं। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास, और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको डी लिखते हैं, तो ये कितना हमारे पास A2 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, तो सेकंड टर्म हमारे पास 5/3 है, और इसमें माइनस करनी है 1/3, तो देखो 3 क्या आ जाएगा, दोनों में 3 ही है, तो 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम दोनों के नीचे है, तो इसके 3 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे 1, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ऐसे यहाँ पे भी 1 बन जाएगा 1 किस से, तो यहाँ से 5 में से 1 गए 4 कितना आ जाएगा 3, तो ये आ गया इसका कॉमन डिफरेंस, और ये आ गया फर्स्ट टर्म। ऐसे ही इसका लास्ट जो फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर ए क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, जो पहला पद होता है वही हमारे पास क्या होता है ए होता है, तो 0.6 है, और उसके बाद डी निकालेंगे तो डी क्या होगा, इसमें से 1.7 में से क्या माइनस कर दोगे 0.6, तो माइनस करना आता होगा 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो माइनस करेंगे, 7 में से 6 गए 1.1, तो यह आ जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस, तो प्लस का 1.1। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 4, लास्ट क्वेश्चन इसका है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कुछ दे रखे हैं, फॉलोइंग कुछ पार्ट दे रखे हैं, उनमें से ये बताना है कि कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाती हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इनका डी निकालो, एंड राइट 3 मोर टर्म, और 3 आगे वाली टर्म भी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो अगर हमारे पास कोई एपी के बारे में ये पूछ ले कि एपी है या नहीं है,
तो उसका डिफरेंस जो डी होता है वो 2 या 3 बार निकाल के देखना होता है। तो जैसे अगर डी निकालूँ मैं तो a2 माइनस में a1, तो इसमें क्या है a2 है 4, सेकंड टर्म जो है 4 है और इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर से डी निकालें, चलो डी तो हमें पूछ ही रखा है, अगर डी हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब डी हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हम पहले क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे सेम है या नहीं है, फिर इसको बोलेंगे कि ये डी है, क्योंकि डी अगर यहाँ से लिख देंगे तो ये डिफरेंस तो आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ से a3 में से अगर a2 माइनस करूँ, थर्ड टर्म में से अगर मैं सेकंड टर्म माइनस करूँ, 8 माइनस कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो देखो कॉमन डिफरेंस जो है इनका डिफरेंस डी जो है वो समान नहीं आ रहा है। अगर ये समान नहीं है तो हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव, कल भी एक क्वेश्चन किया था हमने, सक्सेसिव टर्म्स आर नोट सेम, इनका क्या है सेम नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट एपी, तो ये क्या है कोई एपी नहीं है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखो हमारे पास अगर इनका अंतर समान आ जाता तो ये हमें आगे वाले पार्ट देखने थे कि उनका कॉमन डिफरेंस बताना था, अगर एपी होती तो उसका डी बताना था और उसके आगे वाली 3 टर्म्स भी बतानी थी। लेकिन ये एपी ही नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एपी नहीं है। तो इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो, इसमें जो a2 माइनस में a1 करके देखें तो यहाँ पे a2 कितना है 5/2 है, उसमें से माइनस करें कितना 2। तो देखो a2 क्या है, जो पहला जो पद होता है वो a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है और ये 4 होता है। तो a2 में से क्या घटाएंगे a1 घटाएंगे, तो d ऐसे ही आता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएं, ऐसे टर्म घटाते चलते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 2 एलसीएम 5 एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, एलसीएम जिसके नीचे होता है उसको छोड़कर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1/2, 5 में से 4 गए 1/2। उसके बाद a3 में से फिर से a2 घटा के देखें तो देखो a3 हमारे पास कितना है 3 है, a3 कितना है 3 है, उसमें से क्या घटाना है 5/2 घटाना है, तो 3 में से क्या घटाना है 5/2 घटाना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका भी 2 आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 5, ये भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। चाहे दो से ही चेक करने से अगर हमारे पास सेम आ रहा है तो इसका मतलब इनका डिफरेंस क्या है सेम है। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ से हम लाइन बना सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन, वही लाइन हमारे पास की सक्सेसिव टर्म्स और इनका जो डिफरेंस है वो क्या है सेम, ये सेम है, तो हंस हम कह सकते हैं हेंस इट इज एन एपी, ये एक क्या है एपी है। तो अगर ये एपी है तो इसका डी बताना है, तो डी कितना है हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है डिफरेंस इज इक्वल टू में कितना है 1/2 है, इसका आंसर देना है। और उसके बाद क्या करना है 3 मोर टर्म्स, 3 आगे की टर्म अगर हमारे पास कितनी दे रखी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 टर्म तक दे रखी हैं, तो फिफ्थ टर्म निकालनी है तो a5, फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो लास्ट टर्म जो है a4 प्लस में क्या करेंगे d, इससे पहले वाली टर्म में क्या जोड़ देंगे d जोड़ देंगे, तो लास्ट वाली क्या है 7/2 है, तो 7/2 में क्या ऐड कर देंगे 1/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 दोनों के साथ है, तो 2 से 2 को डिवाइड करके देखेंगे तो एज इट इज, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये एज इट इज 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 और 1 8/2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म a6, a5 में हम क्या ऐड कर देंगे d ऐड कर देंगे, तो a5 कितनी हमारे पास 8/2 है और उसमें फिर से 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम तो 2 हो जाएगा और ये 8 + 1 कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। उसके बाद a7 निकालना है तो a6 में क्या ऐड कर देंगे d, ये आप करके देख लेना। उसके बाद हमारे पास कुछ पार्ट और लेके आया हूँ मैं, तो पार्ट देखो ये पार्ट मैं करवा देता हूँ, तो देखो स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, ये दे रखा है ए हमारे पास पहले लिख लिया करो, चाहे a1 क्या है हमारे पास 3 है, a2 क्या है हमारे पास 3 प्लस में √2 है, उसके बाद a3 हमारे पास क्या है 3 प्लस में 2√2 है, ऐसे ही a4 हमारे पास ये है। तो डिफरेंस निकाल के देखेंगे a2 में से a1 घटा के देखें तो a2 हमारे पास है 3 प्लस में √2, इसमें से क्या घटाएं a1 घटाएं, तो a1 कितना है 3, 3 में से 3 गए तो यहाँ से बच जाएगा √2,
2 बच जाएगा, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। A3 में से फिर A2 को घटा के देखें, A3 हमारे पास है 3 प्लस में 2 रूट 2, उसके बाद इसमें से माइनस करना है हमें, 3 माइनस में रूट 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 1 रूट 2 में से क्या हो जाएगा 1 रूट 1 माइनस हो जाएगा तो रूट 2 अकेला बच जाएगा। तो इसी प्रकार A4 में से हमें A3 को घटा के देखें तो A4 हमारे पास है 3 प्लस में 3 रूट 2, इसमें से माइनस करना है 3 माइनस, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 रूट 2 में से जैसे हमारे पास रूट 2 वाली जो वैल्यू होती है x की तरह होती है, जैसे 3x है उसमें से 2x घटाना है तो कितना बच जाएगा 1x, ऐसे ही रूट वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ से 3 वाले में से कितना गया 2 गया तो कितना बच जाएगा रूट 2। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है, तो इट इज एन एपी, तो ये क्या है कि एपी है। बात लिख देंगे हम, कॉमन डिफरेंस जो क्या है वो है सेम है, तो इस ये क्या है हमारे पास एपी है। तो अगर ये एपी है तो इसके बाद इसके फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी ए फोर्थ प्लस उसमें क्या कर देंगे डी, तो हमारे पास डी क्या है, तो यहाँ पे डी दिखा देंगे, डी हमारे पास कितना आया है रूट 2 आया है। तो ए फोर हमारे पास कितनी है 3 प्लस में 3 रूट 2 है, उसमें कितना जोड़ देंगे रूट 2। तो यहाँ से देखो 3 तो अकेली टर्म है, लेकिन 3 रूट 2 और रूट टू 3 ये है और 1 ये है, तो कितना हो जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ सिक्स टर्म निकालें तो A6 कितनी आ जाएगी, A5 में क्या जोड़ देंगे डी जोड़ देंगे, 3 प्लस 4 रूट 2 में हम क्या जोड़ देंगे डी जोड़ेंगे, रूट 2 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 4 और ये क्या हो जाएगा 5 रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही A7 निकालेंगे, A6 में क्या जोड़ देंगे डी, तो A6 हमारे पास आई है 3 प्लस में 5 रूट 2 आई है, तो इसमें क्या जोड़ना है रूट 2 जोड़ेंगे, तो ये 3 है और ये 5 है और ये 1, कितना हो जाएगा 6 रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास ये है कि इसके अंदर अगर हम डी निकालें, इनका अंतर निकाल के देखें, A2 में से A1 घटाएं तो A2 ये है 0.22, इसमें से क्या घटाएं 0.2, तो देखो ये कैसे घटाएंगे 0.22 में से अगर माइनस करना है 0.2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 लगा सकते हैं, 2 में से 2 में से 0 गए 2 एज इट इज, और ये 2 में से 2 गया 0 माइनस, और ये क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, इसको लिख सकता हूँ मैं 0.02 आ जाएगा। उसके बाद A3 में से अगर मैं A2 घटाऊं तो A3 क्या है 0.222 माइनस करेंगे 0.22, तो यहाँ से देखो 0.222, इसमें से माइनस करना है 0.22, देखो पॉइंट के बाद पॉइंट लिखना है और उसके नीचे वाला इसके नीचे, और लास्ट में नहीं बचता तो उसके नीचे क्या लिख सकते हैं 0, तो माइनस करेंगे 2 में से 0, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ पे 0 0 माइनस यहाँ पे 0, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 0.002। देखो इसमें और इसमें क्या है, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए नोट एपी, ये एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो इसके बाद इसके अंदर कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ तक छोड़ना है कि अगर एपी आती है तो हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है और डी बताना है कि डी कितना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसका 12th पार्ट, 12th में रूट 2 दे रखे हैं और दे रखे है 8, रूट में 8 दे रखे है, तो देखो इसको 2 पे चलाएं तो 4, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 से यहाँ पे इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, रूट के अंदर है तो एक 2 का जोड़ा जो है वो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 2 रूट 2। ऐसे ही अगर इसको सोल्व करें 18 को, तो 18 किस पे चला जाएगा 2 पे, 9 फिर 3, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, तो यहाँ से एक 3 का जोड़ा बाहर आ जाएगा, 3 रूट 2 बच जाएगा। ऐसे ही इसको सोल्व कर सकते हैं, तो देखो इसको तो मैं लिख सकता हूँ रूट 2, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 रूट 2, क्योंकि मैंने अभी सोल्व करके दिखाया आपको 2 रूट 2 बनाया है। उसके बाद ये वाला कितना बन जाएगा 3 रूट 2, ऐसे ही चलता जाएगा। इनके अंदर से यहाँ से ही डिफरेंस देख लें, A2 में से अगर A1 माइनस करें तो 2 रूट 2 में से माइनस करें रूट 2, तो ये वाला 2 में से 1 गए, तो देखो यहाँ से अगर 2x है उसमें से x घटाएं तो कितना बचता है x बचता है, ऐसे ही बिल्कुल सेम रूट वाली x की तरह ही होती है, तो कितना बच जाएगा रूट 2 एज इट इज। उसके बाद A3 में से क्या घटाएंगे A2, A3 कितना है हमारे पास 3 रूट 2, इसमें से क्या घटाएंगे 2 रूट 2, तो ये 3 में से 2 गए 1,
तो √2 एज इट। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस दो देखो सेम है, तो अगर सक्सेसिव डिफरेंस अगर इनका सेम है तो क्या कह सकते हैं, इट इज एन एपी। तो ये क्या है, एक एपी है। तो एपी है तो इसकी नेक्स्ट टर्म्स भी आपको बतानी है, A5 A6 और A7। ऐसे ही आप इसको सोल्व कर लेना जैसे हमने ये किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 73। तो यहाँ से देखो अगर हमारे पास डिफरेंस अगर सेम है तो ये एपी है, नहीं तो नहीं है। तो देखो A2 में से अगर A1 माइनस करें तो 25 में से माइनस करें 1, तो 25 में से 1 गए 24 बच जाएंगे। और इसी तरह A3 में से अगर A2 को माइनस करें, 49 में से माइनस करें 25, 5 में से 9 में से 5 गए 4, यहाँ से बच गया 2। तो ये डिफरेंस दो देखो इनका सबका सेम आ रहा है, तो इट इज एन एपी। तो ये क्या कह सकते हैं, ये क्या है कि एपी श्रृंखला है। तो ये अगर एपी है तो इसका डी बताना है, तो डी कितना है 24, जिसको डिफरेंस बोलते हैं। तो 24 है, तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो नेक्स्ट फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, A4 में से क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। तो A4 कितनी है 73, इसमें क्या जोड़ देंगे 24, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 4 7 और 7 और 97। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट टर्म्स को भी बना लेना, A6 A7। ये इसका लास्ट पार्ट था। ऐसे ही इसके जो 15 पार्ट है, 15 पार्ट को आप सोल्व कर लेना। अगर कोई भी पार्ट्स में प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे इस पार्ट में प्रॉब्लम है। जैसे आप लिख सकते हो फोर्थ का थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट, कोई भी पार्ट अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।